आज आप लोगों को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में बताएंगे। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है अधिवेशन? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में। कब? दिसंबर 1929 में। तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर, उसमें हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बताया गया था कि पूर्ण स्वराज पाना है। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। तो 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को, आधी रात में इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट के किनारे स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडे को फहराया जाता है। 26 जनवरी और 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो वहाँ झंडा फहराया जाता है और उसी में निश्चय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस द्वारा उनके कुछ सुझाव न मानने पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इसी अधिवेशन में उनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपने कुछ सुझाव दिए गए थे, कांग्रेस ने उनको नहीं माना था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। अब कुछ और 1929 के फैक्ट हैं। बिहार किसान सभा, ये किसान सभाएं हैं। 1929 में सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कृषक प्रजा पार्टी 1929 ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अकरम खां अब्दुल रहीम और फजलुल हक, ये दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में दांडी मार्च से हुई। सविनय अवज्ञा मतलब हम अपना विरोध दर्ज करेंगे, सविनय बिना किसी हिंसा के हम अपना विरोध दर्ज करेंगे, सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है। तो इसकी शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दांडी मार्च से। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों की शांतिपूर्ण अवहेलना के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। तो जो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून, जो उसके नियम कानून थे, उनकी शांतिपूर्वक अवहेलना करना, ब्रिटिश शासन को चुनौती देना और शांतिपूर्वक अवहेलना करके ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती देना। इसमें गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने और अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने क्या किया? इसके माध्यम से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया जाता है? जब 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के साथ समझौता हो जाता है, तो इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर इस आंदोलन को 1932-1934 के बीच शुरू किया जाता है तथा अंतिम रूप से इसे 1934 में वापस लिया जाता है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको पुनः 1932 से 34 के बीच शुरू किया जाता है और अंतिम रूप से 1934 में इसे वापस ले लिया जाता है। अब इसी के अंतर्गत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च 1930 की घटना आती है। तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम था। तो दांडी मार्च जो था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम था। यह ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार, ब्रिटिश सरकार का नमक के ऊपर एकाधिकार था कि उसी के द्वारा नमक बनाया जाएगा, के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में एक अभियान था।
तो जो उसके एकाधिकार था, नमक, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नमक के ऊपर एकाधिकार था, उसके कर प्रतिरोध, टैक्स ना देने के प्रतिरोध में, अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष में कार्रवाई के रूप में दांडी मार्च को चलाया गया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, तो गांधी जी के कितने सहयोगी थे उस टाइम? 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम, किस आश्रम? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। 24 दिन की लंबी यात्रा, लगभग 240, कहीं कहीं 241 मील भी मिलता है, 390 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। तो 24 दिन लगे इनको पहुंचने में दांडी, कहाँ? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले थे, 24 दिन लग गए। लगभग कितने मील था? 240 या 41, 390 किलोमीटर बनता है की यात्रा की। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ये सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ते हैं, खुद नमक बनाते हैं वहाँ। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तारी के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रहा। तो उसके बाद 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद भी ये कमज़ोर नहीं पड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। अब इसमें सुभाष चंद्र, कुछ फैक्ट हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से, नेपोलियन के द्वारा जो पेरिस मार्च किया गया था उससे तुलना की, और मुसोलिन के रोम मार्च से तुलना की। दांडी यात्रा में, दूसरा है, दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मनाया था। सरोजनी नायडू भी उसमें शामिल थी। तो महिलाओं को शामिल न करने का विचार था गांधी जी का, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर और अन्य महिलाओं में सरोजनी नायडू के कहने पर इन्होंने महिलाओं को उसमें दांडी मार्च में शामिल किया। अब धरसना सत्याग्रह आता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के रूप में गुजरात में धरसना नामक कारखाने पर एक अहिंसक छापा मारने की कार्य योजना बनाई गई। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध में क्या किया? धरसना पे नमक कारखाना था, उस पर छापा मारने की एक योजना बनाई गई। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा बाई, जो गांधी जी की पत्नी थी, के साथ मार्च का नेतृत्व किया और इनको धरसना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो किसने नेतृत्व किया? अब्बास तैयब और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई। इनको क्योंकि गांधी जी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इनको धरसना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सरोजनी नायडू ने धरसना नामक स्थल पर 2500 लोगों का नेतृत्व किया। उसके बाद धरसना पर नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने। ब्रिटिश कमांडर के तहत सैनिकों द्वारा सत्याग्रहियों को पीटा गया। इस घटना को अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज किया गया। इस घटना का उल्लेख किसने किया? वेब मिलर ने किया। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अमेरिकी पत्रकार थे, अंतर्राष्ट्रीय पर इसको प्रकाशित किया, तो ये भारत में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो वेब मिलर जो थे अमेरिकी पत्रकार, इनके द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि भारत में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न हो गया।